बिहार में मतदान एक अच्छी गति से आगे बढ़ता चला जा रहा है, तेज रफ्तार है। कई सीटों पर 3 घंटे में 15% से ज्यादा का मतदान हो चुका है। बिहार की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में जातीय आधार और समीकरण पर बहुत कुछ निर्धारित होता है। लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए, बिहार के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। पटना की ये तस्वीरें हैं और अन्य जगहों की भी हैं। चाहे आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, राबड़ी देवी की बात करें, चाहे आप सुशील मोदी जी की बात करें, चिराग पासवान, हर कोई लगातार मतदान करता दिख रहा है। सीपी ठाकुर भी आप देखिए एक जगह मतदान कर रहे हैं। तो हर कोई आज मतदान के लिए बाहर निकल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मतदान का प्रतिशत बहुत आगे है। लेकिन जैसा कि हमने आपसे पहले कहा, बिहार में जातीय समीकरण के बाद, या यूं कहें कि हिंदुस्तान के हर कोने में है, लेकिन बिहार में यह प्रमुखता से सामने दिखाई देता है। तो इस पर और जरा डिटेल में चर्चा करते हैं कुछ डेटा के साथ। मीनाक्षी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो मीनाक्षी, जातीय समीकरण, बिहार का नाम आते ही सबसे पहले जाति। हम जब समीकरण की बात करते हैं तो सेकेंड फेज की वोटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम कहते हैं अगड़ी जाति, सवर्ण वोट बैंक। यहां पर बड़ा वोट बैंक है, लेकिन अगर हम हर सीट के लिहाज से जाएं तो वहां पर अगर हम राघोपुर, हसनपुर जैसी सीट्स की बात करें तो यहां पर यादव वोट बैंक बहुत मजबूत है। भागलपुर सीट की बात करें तो वहां पर मुस्लिम वोट बैंक भी बहुत मजबूत है। तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि राघोपुर सीट जो कि यादव बहुल सीट है, वहां पर हार जीत का फैसला जो यादव जाति के मतदाता करते हैं, जहां से तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में है, वहां पर क्या परिस्थिति है। अब यहां पर आप देखिए, जैसा कि मैंने कहा, जिस जाति के जितने वोटर्स, वहां पर उतनी ज्यादा वोटिंग परसेंटेज दिखाई दे रहा है। 7.2% यहां पर अभी तक यादव वोटिंग हुई है। ओबीसी 3.6%, वैश्य समाज 2.3%, एससी समाज 1.1%, मुस्लिम समाज की ओर से 1.2% और कुशवाहा समाज 0.4% और कुर्मी 0.7%, सवर्ण जाति जो है वो 0.5% यहां पर दिखाई दे रही है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये वोट कहां जा सकता है या ये मुस्लिम वोट कहां जा सकता है। लेकिन अब हम बात करते हैं अगली वीआईपी सीट की, वो है हसनपुर। अब इस सीट पर जो है जो लालू यादव के दूसरे बेटे हैं वो यहां से चुनावी मैदान में हैं। बड़े बेटे उनके तेज प्रताप, यहाँ पर 7 वोटिंग जो है 7.0 यानी 7% वोटिंग हो गई है। 1.6%, ओबीसी राजपूत 1.3, ब्राह्मण समाज की ओर से 0.8, कुशवाहा 0.8 अगेन, कुर्मी जात की ओर से 1.3 और एससी वोट बैंक यहां पर बहुत स्ट्रांग है। अभी फिलहाल इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। मुस्लिम समाज की ओर से 1.4% वोटिंग यहां पर इन जातियों की ओर से हो चुकी है। तो तेजस्वी और तेज प्रताप, 2 वीवीआईपी सीटों की हमने बात कर ली। अब अगली सीट की बात करते हैं, नालंदा। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। यहां पर हार और जीत का फैसला कुर्मी वोटर्स करते हैं। अब आप देखिए, नालंदा सीट जो है वो नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी श्रवण कुमार की सीट है। अब आप देखिए, यहां पर यादव 1.7%, ओबीसी 1.3%, कुर्मी 2.7%, कुशवाहा 1.1% और मुस्लिम समाज की ओर से 1.3%, एससी समाज की ओर से 1.5%, 0.7% राजपूत और भूमियार 1.3% वोटिंग। ये अभी और बढ़ेगी। ये शुरुआती आंकड़ा हमने आपके सामने रखा। बिल्कुल मीनाक्षी, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, अभी तक आपने 3 सीटों की बात की है, जिसमें से 2 सीटें यानी कि हम तेजस्वी और तेज प्रताप की सीटों की बात करें तो तकरीबन 9% के आसपास 2 प्रमुख जातियों की तरफ से जो मतदान प्रतिशत है, ये अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है कि दरअसल तस्वीर कहां और किस तरफ जा रही है, किस तरीके से मोल्ड हो रही है। बिल्कुल। तो ये हमने आपके सामने कुछ तस्वीरें प्रस्तुत की हैं, आपके सामने और आंकड़े लेकर आएंगे। मीनाक्षी लगातार आपके सामने अपडेट करती रह रही हैं कि दरअसल अभी जमीन पर क्या है। समित पात्रा जी भारतीय जनता पार्टी से, सुहेली मेहता जी जेडीयू से, अजय कुमार जी एलजेपी से और सारिका पासवान जी आरजेडी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। सुहेली जी, सबसे पहला सवाल आप ही से, चाहे नालंदा की हम बात करें जहां पर मतदान प्रतिशत अच्छा है और ऐसा लग रहा है कि वहां पर नीतीश कुमार जी का प्रभाव काफी दिखेगा, लेकिन बिहार में लगातार जो चर्चा हो रही है और जिस तरह से एलजेपी को एक वोट कटवा के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि 15 साल के शासन का एक फटीग बहुत बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार जी को झेलना पड़ रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बिहार की जनता बहुत होशियार है। ऐसा नहीं है कि 15 साल से जो विकास हो रहा है तो अब विकास से ऊब गई है जनता।
लगातार जो एक दृष्टिकोण है आदरणीय नीतीश कुमार जी का, विकासशील दृष्टिकोण। आपने पहले ही राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की बात कही थी और सब लोगों ने कहा कि हमारी राजद की बहन है वो भी बोली कि पूरा विकास उन्होंने किया है। तो देखिए, एक विधायक होना एक क्षेत्र का यही सबसे बड़ी बात होती है, या वो मुख्यमंत्री रहे या न रहे, या मंत्री रहे या न रहे। आदरणीय नीतीश कुमार जी जब लोकसभा से चुनाव लड़े थे बाढ़ में, तो वो एनटीपीसी लाने का काम किए थे वहां, और वही विकासशील दृष्टिकोण जो है आज उन्हें 15 साल जनता उनके हाथ में दे दी है और अगला 5 साल भी देने जा रही है। तो ये श्वेली जी, आपसे और संबित पात्रा जी से मैं दरअसल विकास के कुछ पैमानों पर चर्चा जरूर करूंगा, इसलिए सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, अगर विकास बिहार में इतना ही ज्यादा है तो ऐसा क्यों है कि 35 लाख मजदूर आज अपने अपने काम को छोड़कर राज्य में बैठे हुए हैं और श्रम शक्ति का गर्व लिया जाता है विकास के नाम पर बिहार में? लेबर प्रोवाइड करना श्रम शक्ति के ऊपर गर्व करने की बात नहीं है? हमारा ये कहना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिस राज्य की जनता दूसरे राज्य में जाकर काम नहीं करती है? कौन सा ऐसा राज्य है? सभी जगह पलायन। लेकिन बिहार के सबसे ज्यादा लोग बाहर जाकर काम करते हैं, इस बात को तो आप मानेंगे? जो पसंद है हम वहां जाके, बिहार की जनता सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, सभी जगह जाके अपना गुणों का प्रदर्शन करती है, इसलिए यहाँ की जनता ज्यादा काम करती है जाकर। चलिए, यही सवाल मैं संबित जी के सामने रखता हूँ। संबित जी, क्या यही आकलन है? दिल्ली की सड़कों पर अगर आप हो तो आपको, अगर आप पुरवैया हैं इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ सकता हूं, क्योंकि मैं भी बिहार से ही आता हूं। बिहार से आने का मतलब क्या होता है बड़े अच्छे तरीके से दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर हमें पता चल जाता है। बिहारी हो क्या, ये शब्द बार बार कहा जाता है। ये सम्मान का नहीं, अपमान की बात होती है। बिहार में भी वैसी ही सड़कें हो गई हैं जो दिल्ली और बॉम्बे में हुआ करती थी। देखिए, और वो नीतीश कुमार जी की ही देन है। देखिए, मैं दो बातें कहूंगा और मैं एंड में कुछ आंकड़ों के साथ अपने विषय को समाप्त करूंगा जी। देखिए अजय जी, चूंकि आप खुद बिहार से हैं, आप इस विषय को समझते भी हैं और यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब भद्र लोग बैठे हैं, चाहे सारिका जी हो, चाहे हमारे भाई अजय जी हो, ये सब पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। आप बताइए, ये जो टैग आपने अभी कहा कि बिहारी हो क्या, ये जो पूछा जाता था हमसे, हम सब भी बिहार से आए थे, तो कब पूछा जाता था? जब बिहार में शहाबुद्दीन का आतंक चलता था, साधु यादव जी का आतंक चलता था, जब बिहार में जंगल राज चलता था, उस समय जब पलायन हुआ बिहार से। आप देखिए, मैं खुद एक डॉक्टर हूं, आप पूछिएगा कई बड़े स्थापित डॉक्टरों से और इंजीनियर से, जब उस समय एक मारुति 800 गाड़ी खरीदी जाती थी तो रंगदारी देना पड़ता था। लोग डर करके, जो न्यूरोलॉजिस्ट होते थे, जो कार्डियोलॉजिस्ट होते थे, जो अच्छा इंजीनियर होता था, वो गाड़ी नहीं खरीदते थे। उनके बच्चों को बाहर पढ़ने भेजा जाता था कि आप यहां रहोगे तो आपकी किडनैपिंग हो जाएगी, आप बाहर पढ़ने के लिए चले जाओ। हम सब उसी दौरान बिहार से निकलकर अन्य अन्य स्थानों पर सेटल हुए और एक बड़ा कारण जंगल राज बिहार से पलायन का कारण बना, बहुत बिहारी बाहर गए। देखिए, आज बिहारी गाली नहीं है, आज बिहारी होना एक गर्व का विषय है और एक डेमोग्राफिक डिविडेंट है। जिस भी स्टेट में, आज हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में बिहारी एक गर्व का विषय है और बिहार के लोग यहाँ की राजनीति का भी निर्णय लेते हैं। दूसरी बात, मैं आंकड़े अब रखता हूं, चूंकि आंकड़ों की बात हो रही थी, इसमें एक आपको एग्जांपल दूंगा। देखिए, जो बिहार में मुख्यतः आप प्रति व्यक्ति आय आप लीजिए, पहले जब लालू जी की सरकार थी तो 8,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी, जो बढ़ करके अब 43,855 रुपीज है। उस समय आपको पता है जब बिहार में 8,000 रुपए, मैं बड़े अदब से आपसे क्षमा चाहता हूं, ये आंकड़ा आपको दुरुस्त करने पड़ेंगे, मैं समझ चाहता हूं। 1995 में बिहार का जो पर कैपिटा इनकम था वो 27,000 रुपए था, जबकि पूरे देश में उस वक्त पर कैपिटा इनकम 82,000 रुपए था। आज 44,600 रुपए है और पूरे देश भर में 1,35,000 है। यह है पर कैपिटा इनकम बिहार का। देखिए, मैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया से निकाल कर पढ़ रहा हूं। मैंने आपको बताया जो कि आधिकारिक सरकारी आंकड़ा है, जो भारत सरकार के द्वारा जारी होता है। ठीक, प्लीज देखिए, जो जीडीपी थी बिहार में पहले जब लालू जी थे 3.19% था, जो बढ़ करके 11.3% अभी। देखिए, जब एक सरकार 10 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष, क्योंकि 10 वर्ष कांग्रेस का भी था, 15 वर्ष लालू जी की सरकार की, 25 वर्ष के बाद जिस प्रकार का एक गड्ढा छोड़ के बिहार गड्ढे में रहा, पहले उस नहीं, लेकिन समित जी, मैं बड़े अदब से फिर आपसे क्षमा चाहता हूं, मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि गब्बर सिंह आएगा कहकर 15 साल बीत गए। अब क्या उसके बाद भी गब्बर सिंह आएगा? सरकार जी इसका जवाब देंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। रहिए हमारे साथ।